ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांपों के तबसरे पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बी.आर. अम्बेडकर और वीरा सावरकर के जैसे कद्दावरों को गाली देने से नहीं बख्शा, लेकिन इसके नाजेबा अल्फाज पर आवाम से इस इलेक्शन में धूल चटाएंगे। मोदी ने यहां एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मैं दिन रात काम करूंगा और काम करूंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद से तमाम गालियां खाक में मिल जाएंगी। कांग्रेस वाली जितने गालियां देंगे, कमल इतना ही खिलेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने मुल्क के साबिक फौजियों को भी नहीं बख्शा है और सबके साथ ज्यादती की है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी और सावरकर को जैसी शख्सियात की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जलसे-आम में इसकी तफसील बताई थी कि कांग्रेस ने इन्हें राकेशश, गद्दार और दगाबाज कहा था। उन्होंने कहा कि ओबीसी को नाजिबा अल्फाज कहने के अलावा कांग्रेस ने लंगेत बर्बादी को भी चोर करार दिया है। पिछले इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस कहा था चौकीदार चोर है और बाद में उन्होंने कहा मोदी चोर है। उन्होंने ओबीसी को भी चोर कहा। अब कर्नाटक इंतखाबात के दौरान लिंगेत भाई बहनों को चोर कह रहे हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एजाज महसूस कर रहा हूं कि मुझे इन लेजेंड्स के बराबर समझा गया है। वो मुझे गालियां देते रहेंगे, मैं कौम की खिदमत में अपने आप को वक्फ करता रहूंगा। बेटा, आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है, करोड़ों माताओं बहनों के बैंक अकाउंट बीजेपी ने खुलवाए, उसमें सरकारी मदद डायरेक्ट पहुंचे ये व्यवस्था बीजेपी ने की। बहनों को बिना गारंटी मुद्रा लोन मिले ये व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की। गरीब मां को अपने परिवार के लिए राशन की चिंता न करनी पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन का प्रबंध बीजेपी सरकार ने किया। दूसरे शहरों में भी फ्री रेशन मिल सके, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड भी बीजेपी सरकार ने दिया। हमारे बंजारा साथी, उनकी भी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली। ये बीजेपी सरकार है जिसने उन्हें प्रॉपर्टी का अधिकार दिया, उन्हें विकास के अवसरों से जोड़ा। यही सिक्किम के वज़ीर आला पीएस तमांग ने फिल्मसाज योगिन चोबल और मुसन्निफ मधुसूदन को आर्ट अदब में इनके ताउन के लिए रेशमी प्रसाद एले अवार्ड अता किया। तमांग ने जुमा को अवार्ड तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर अवार्ड अता किया। काबिल जिक्र है कि आसाम में 1898 में पैदा हुए अनजानी रेशमी एले को 1920 की दहाई में स्कूलों में नेपाली जबान की शुरू करने की कोशिशों का सहरा दिया जाता है। वो यहाँ के नेपाली बॉयज स्कूल में टीचर थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज यहां जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली खवातीन पहलवानों से मुलाकात की और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहले रेसलिंग फेडरेशन के सदर बृजभूषण सिंह को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। खवातीन खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद मोहतरमा वाड्रा ने नामानिगारों से कहा, पूरा मुल्क धरना दे रहा है, खिलाड़ियों के साथ यकजहती का साथ खड़ा हुआ है और वो खुद इंसाफ की इस लड़ाई में पूरी तरह इन खवातीन खिलाड़ियों के साथ हैं जिन्होंने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क की ये बेटियां मेडल जीत कर आती हैं तो हम सबको फख्र होता है, लेकिन आज वही बेटियां सड़क पर बैठी इंसाफ मांग रही हैं तो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन खिलाड़ी जिस शख्स के खिलाफ इल्जामात लगा रही हैं वो बाअसर ओहदे पर फाइज है और इसे इख्तिदार की सरपरस्ती हासिल है। ऐसे में इनको इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कि मुलजिम को पहले इसके ओहदे से हटाया जाए ताकि वो ओहदे का गलत इस्तेमाल करके खिलाड़ियों पर दबाव ना डाल सके। उन्होंने कहा कि जिस शख्स पर ये खवातीन इल्जामात लगा रही हैं वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदर है और उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है, लेकिन अब तक इन खिलाड़ियों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। एफआईआर में क्या लिखा है तभी मालूम हो सकेगा जब इसकी कॉपी दस्तयाब होगी।
और वहीं दूसरी जानिब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह ने हफ्ते को दावा किया है कि वो पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसी हिरासानी के इल्जाम से साफ होकर निकलेंगे। उन्होंने पूरे मामले में कांग्रेस और बड़े सनतकारों के मुलविस होने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मामले की मुकम्मल मालूमात नहीं है। अपनी आबाई रिहायशगाह पर सहाफियों से बात करते हुए सिंह ने कहा, मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है, तफ्तीशी एजेंसी मुझे और मेरे हामियों को इंसाफ दिलाएगी। बृजभूषण ने तहकीकाती एजेंसी से जल्द तहकीकात करने और फैसला देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तहकीकात में फेडरेशन का कोई किरदार नहीं है। पहलवानों की मांग रोज बरोज बदल रही है। मेरा इस्तीफा का मतलब इल्जाम कबूल करना है। मेरी मुद्दत कार खत्म हो रही है। मुझे मुजरिम बनकर ओहदा नहीं छोड़ना। नई बॉडी बनने पर मेरी पोस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही पहलवान सुप्रीम कोर्ट चले गए। बृजभूषण ने सवाल किया कि नाबालिग को जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं लाया गया। मैंने हुकूमत और कमेटी के फैसले का एहतराम किया है। मुझे एमपी का ओहदा विनेश फोगाट की मेहरबानी से नहीं मिला है। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जयपुर के ज़ेरे एहतमाम जिले कानूनी खदमात अथॉरिटी के सदर की हिदायत पर 13 मई को कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत की कामयाब इनेकाद के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदर और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चंचल मिश्रा की हिदायत पर जुमा को यहां मुनक़िदा मीटिंग में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल डेवलपमेंट ट्रस्ट लीगल ऑफिसर और मुतालिका महकमे के पैनल एडवोकेट ने शिरकत की। मीटिंग में लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजीनामा वाले केसेस को निपटाने के लिए बातचीत की गई है। अथॉरिटी के सेक्रेटरी एडीजे कुलदीप शर्मा ने कहा कि कौमी लोक अदालत का कामयाब इनेकाद के लिए उदयपुर हेडक्वार्टर और तहसीलों में वाक़े अदालतों में बेंच बनाए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि अगर फरीकीन मामले की लोक अदालत में रखवाना चाहते हैं तो जिस अदालत में मुतालिका मुकदमा ज़ेर गौर है, इस अदालत में जाकर प्रेजेंटाइंग ऑफिसर से दरख्वास्त करके केस को जब्त के मुताबिक कौमी अदालत में हल कर सकते हैं। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल गुडपुर त्राल कश्मीर के हेडमास्टर बिक्रम सिंह की रिटायरमेंट पर आज मज़कूरा इलाके में स्कूल इंतजामिया और बच्चों की जानिब से एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अफजल मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि जोन के कई और अफसरान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करके रिटायर्ड हेड मास्टर की खिदमात पर रोशनी डाली। आज हमारे एक मोहतरम बिक्रम सिंह जी का आज रिटायरमेंट था। तो बहुत ही होनहार, मेहनती, ध्यानतदार और बच्चों की दर्द रखने वाला टीचर था। बहुत बड़ा नुकसान है हमारे इस जोन का भी, एजुकेशन सेक्टर का भी। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसको कभी भी और टाइम देता, लेकिन ये हुक्म सरकार है। हर एक को अपने अपने पेशे से सबकदोश होना पड़ता है, लेकिन उस्ताद ऐसा एक उस्ताद होता है जो रिटायरमेंट हो जाती है उसकी नौकरी से। अकमल हाई स्कूल त्राल कश्मीर ने पुलिस और सोशल फॉरेस्ट्री महकमों के ताउन से मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर बतौर शामिल रहे, जबकि सिटीजन काउंसिल की सरबराह फारूक अतराली और म्यूनसिपालिटी के सदर मंजूर खान के अलावा पुलिस और सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के अहदेदार भी शामिल रहे। प्रोग्राम में मंशियात की वबा पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाने पर जोर दिया गया, जबकि स्कूल के अहाते में शजरकारी मुहिम का इनेकाद भी अमल में लाया गया। सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सब डिस्ट्रिक्ट वालों ने और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने मिल के तो इन्होंने ये सारा लॉजिस्टिक यहाँ दिया कि ये जो वबा है, जो ड्रग एब्यूज़ की है या जो भी इस वक्त हो रहा है, इसमें जो हमारा ये बच्चा है, छोटा बच्चा, अगर हम उसको पहले ही अवेयर करेंगे इन चीज़ों के बारे में और थोड़ी सी काउंसलिंग होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। और टीचरों का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों का
इंस्टीट्यूशनों का और जो हमारे गुरुद्वाराज के हेड्स हैं, मस्जिदों के हेड हैं, इन सब का एक रोल बनता है और पेरेंट्स का भी रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को देखें, बैग चेक करें, वो देखें उसके कहीं जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY मिशन के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आर्जी या मुस्तकिल तौर पर जम्मू हिजरत करने वाले शहरियों को 336 फ्लैट्स अलर्ट किए गए। बोर्ड जराये के मुताबिक जम्मू के सेखवान इलाके में सस्ते रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और मुल्क के शहरियों जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY मिशन के तहत मुलाजिमत, तालीम या तवील मुद्दती सयाहत दौरे के लिए जम्मू हिजरत की है को 336 फ्लैट्स अलर्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के नाम में मौसूम इस स्कीम के तहत EWS LIG शहरी तारिकीन वतन बशमुल मजदूर, गरीब शहर के गरीब लोग, रिडीबान, रक्षा चलाने वाले, दीगर खिदमात फराहम करने वाले, सनती कारकुनान, बाजार में काम करने वाले तारिकीन वतन, तिजारती अंजुमनों, तालीमी व सहायता इदारों, तालिब इल्मों, तवील मुद्दती सयाहों वगैरह के लिए किराए पर मकान फराहम किए जा रहे हैं। जराये ने बताया कि फ्लैट अलर्ट करने का अमल अगले माह यानी मई से शुरू होगा। पहले मरहले में 96 फ्लैट अलर्ट किए जाएंगे और बाद में माह अक्टूबर में PMAY स्कीम के तहत जरूरतमंदों को 240 फ्लैट अलर्ट किए जाएंगे। फिलिपाइन के कॉरिडोर जज़ायर पर 2 गैर मुल्की जहाजों के टुकड़े से एक टकरा जाने से एक शख्स हलाक और 3 लापता हो गए हैं। फिलिपाइन के कोस्ट गार्ड PCG ने कहा कि जहाजों से एक वीहोंग हादसे की वजह से उलट गया। PCG के मुताबिक हमले के 20 अरकान में से 16 को बचा लिया गया, जबकि एक रुकन की लाश हफ्ते को मिली थी। लापता हमले के लिए राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। PCG ने कहा कि मार्शल आइलैंड्स की फ्लैग कैरियर MT पेनेट केमिकल और ऑयल मसनूआत का टैंकर के हमले के तमाम 21 अरकान महफूज हैं। PCG के मुताबिक MV हाउसिंग हाई ने जम्बलेज सूबे में अपनी आखिरी पोर्ट कॉल की, जबकि MV पेनेट सोयोर की आखिरी पोर्ट कॉल बाटान सूबे में थी। ये दोनों सूबे मनीला के शुमाल मगरिब में हैं। वसता इक्वाडोर में गुज़िश्ता माह के आखिर में लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 50 हो गई है। इक्वाडोर के अटॉर्नी जनरल FGE के दफ्तर ने यह इत्तला दी है। FGE ने ट्विटर पर कहा कि फिलहाल मरने वालों की तादाद 50 है। गौरतलब है कि अप्रैल के ऑयल में मिट्टी के तोदे गिराने से मरने वालों की तादाद 27 थी, जबकि जख्मियों की तादाद 37। इक्वाडोर के सूबे जम्बुआजू के अलोसी कस्बे में 26 मार्च को एक जबरदस्त लैंड स्लाइडिंग हुई है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। इक्वाडोर के नेशनल सेक्रेटरीट फॉर रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से तकरीबन 500 मुकामी बाशिंदे मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 60 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 160 से ज्यादा को नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश की हुकूमत ने मुल्क में बच्चों को इब्तिदाई तालीम फराहम करने के लिए मुल्क भर में कम से कम 1000 प्राइमरी स्कूल कायम करने का फैसला किया है। मुल्क के वजारत तालीम ने तालीमी सतह को अपग्रेड करने के लिए बहुत सी बड़ी तब्दीलियां की हैं और इन पर अमल दरामद भी किया है। वजारत ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की तामीर की जा रही है। अच्छी तालीम ही एक बच्चे की मजबूत बुनियाद रख सकती है, जिससे कौम भी खुशहाल होती है। माहिरीन तालीम का मानना है कि हुकूमत का ये फैसला एक अच्छी खबर है। ये एक ऐसा कदम है जिसके लिए काम पहले से जारी है और ये इक़दाम तालीमी इस्लाहात की तकमील के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि तालीम में तब्दीली को लागू किया जाना बिलाशुबा एक काबिल तहसीन कारनामा है। हालांकि ये यकीनी बना लेना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि न सिर्फ आला मियार की तालीम दी जाए, बल्कि ये भी कि तुम तमाम बच्चों को ये जोग्राफियाई या माली हदूद से अलग काबिल रसाई हो। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना में सरमायाकारी के वसई मौके, रियासत की 9 बरसों में हैरत अंगेज तरक्की। फूड कैंट फ्लू 2023 की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना ज़राअत के मैदान में मुल्क के लिए रोड मॉडल। फूड कैंट फ्लू 2023 तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। मुल्क की अवाम KCR को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जिम्मेदारी सौंपने के मुंतज़िर। उत्तराखंड के कायदीन की BRS में शमूलियत के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का इजहार ख्याल। सनतनगर को हमा जहद तरक्की देकर बनाया जाएगा मिसाली। अवामी मसाइल का जायजा लेने के बाद मुनाक़िदा इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। पुलिस रचंगुंडा ने गांजे की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके 20 लाख रुपये मालियती गांजे को किया जब्त। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज व चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाके ज़ेराब, गाड़ियां पानी में बह गई। 4 साला लड़की की मौत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।